जो अनसोल्ड प्लेयर हुए हुए जिनका फॉर्म आया वाला था और दोनों टीमें का एक एक्स्ट्रा प्लेयर पेंडल में आई है। जिनका फॉर्म ऑक्शन में आया था वो अनसोल्ड हुए हैं, वही फॉर्म के प्लेयर वही खेलेंगे। अगर कोई उनके बिगड़ जर दिखा जाएगा कमेटी को तो वो टीम उस पर कड़क कार्रवाई की जाएगी। करना पहला ओवर लेके आ रहे हैं यहाँ पे करण नखवाल और हल्के हाथों से खेल दिया यहाँ पे पॉइंट की दिशा में। एक रन पूरा किया यहाँ पे ईरा कारंजा की ओर से। कृपया कारंजा का एक्स्ट्रा प्लेयर पेंडल में आई है। और पहला झटका लगता हुआ ईरा कारंजा को। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे करण नखवाल द्वारा, जो कि टप्पा गिरे बाद बाहर की ओर निकले और खेलना चाहते थे गली की दिशा में, और पहला विकेट का पतन होता हुआ ईरा कारंजा। कॅच प्रीतमने घेतला का? एक्स्ट्रा खेळाडू पापा 11 शुभम कॅच कोण घेतला? नेक्स्ट बैट्समैन वसीम ने कैच लिया। और बल्लेबाज आए आनंद मशराम, एंडी के नाम से जाने जाते हैं। अगले बल्लेबाज एंडी, जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज है, और उतने अच्छे गेंदबाज करण नखवाल, जो कि काफी बहुत बड़ा नाम है वाशिम जिले में। और एंडी जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज है, और उनका सामना करेंगे करण नखवाल। एंडी भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, और उनका सामना करेंगे अगली गेंद करण नखवाल की। और हल्के हाथों से खेलते पॉइंट की दिशा में, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे। धोनी काफी बेहतरीन टीम है यहाँ पे। ईरा जो कि कारंजा से बिलोंग करती है, काफी बेहतरीन टीम है वो। और वहां रिवर्स स्विप खेला है, देख काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। इराक की ओर से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी है रजोतिया। अगला सामना करेंगे एंडी, हल्के हाथों से खेलते पॉइंट की दिशा में। टिप्पा गिरे बाद बाहर की ओर निकलते हुए, काफी बेहतरीन फील्डिंग है कप्तान द्वारा। स्लीप गली मिड ऑफ मिड ऑन, काफी बेहतरीन फील्डिंग की सजावट यहाँ पे। एंडी के लिए अगली गेंद है पे करण नखवाल की। काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक के करण नखवाल इस ओर से, और रिवर्स स्वीप खेल दिया। काफी बेहतरीन शॉट है पे, 6 रन और 9 बॉल, जो कि फ्री हिट मिलता हुआ। नो बॉल, जो कि अतिरिक्त रन मिलता हुआ भी। काफी बेहतरीन शॉट है पे एंडी के बल्ले से निकलता हुआ।
जो कि अतिरिक्त रन तो मिलता हुआ 9 के बॉल में। अब तक ये काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और उतनी अच्छी बल्लेबाजी एंडी के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। करण नखवाल की अगली गेंद एंडी के लिए और ये फ्री हिट रहेगा। इस बार उठा के खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद, देखना चाहते क्या है, आसान सा कैच हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं। यहाँ पे फिर से नो, फिर से नो। काफी खराब गेंदबाजी यहाँ पे करण नखवाल द्वारा की और अतिरिक्त रन मिलता हुआ और नो बॉल और फ्री हिट मिलता हुआ। उनका सामना करेंगे रजत, रजोतिया। करण की अगली गेंद यहाँ पे रजोतिया के लिए और कट कर दिया, काफी बेहतरीन कट यहाँ पे, जो कि पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज और 4 रन। काफी महंगे साबित होते हैं इस ओर से करण नखवाल। एक ओवर के समाप्ति पे रन पहुंचे हैं 14 रन बिना विकेट के नुकसान पे। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पे दोनों बल्लेबाज द्वारा। एंडी ने 6 लगाया तो रजोती ने 4 लगाया। दोनों बल्लेबाजों का काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। और बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर ईरा 11 की तरफ से। एक विकेट जरूर मिला है करण नखवाल को, लेकिन काफी महंगे साबित हुए। पहले ओवर से 14 रन। दूसरा ओवर लेकर आए हैं मंगेश भगत। काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी पहले मुकाबले में मंगेश भगत ने। अच्छी फील्डिंग सजाई है। और स्ट्राइक पर एंडी, क्या बेहतरीन रिवर्स स्वीप छक्का लगाया था आते ही पहले ही गेंद पर। मंगेश भगत थोड़ा सा अपने फील्डिंग को सजाते हुए दूसरा ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे एंडी के लिए। अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया उसे मिड विकेट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद फील्ड होती है 1 ही रन। मंगेश भगत की अगली गेंद सामना करेंगे वैभव। काफी अच्छे बल्लेबाज वैभव। इस बार पैडल स्वीप कर दिया उसे। हल्की सी मिस फील्डिंग और 2 रन चुरा लिए यहां पर। और माननीय अनिल भाऊ ताजने यांचं आगमन झालेलं आहे। अनुसूचित जाती भाजपा शहराध्यक्ष, त्यांचं मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत। मंगेश भगत की अगली गेंद वैभव के लिए। इस बार कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में, खराब फील्डिंग और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहां पर वैभव द्वारा। खराब गेंद थी लेकिन सीधा रुकना चाहिए था ये गेंद। खराब फील्डिंग वहां पर वसीम द्वारा और इस 4 रन की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या।
20 रन, 21 रन। जबकि ये दूसरा ओवर चलता हुआ वैभव रजोदिया जब तक क्रीज पर है, ये ऐसे बल्लेबाज है लगातार रन बनाने में सक्षम, बड़े हिट लगाने में सक्षम वैभव रजोदिया। अगली गेंद वैभव मंगेश की, इस बार यॉर्कर लेन गेंद मंगेश भगत, जो कि जाने जाते हैं अपने यॉर्कर के लिए, यॉर्कर स्पेशलिस्ट मंगेश भगत। और 1 रन आता हुआ इस गेंद पर। और आनंद मशराम जो कि बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं, अभी तक एक लंबा छक्का लगाकर क्रीज पर मौजूद। मंगेश की अगली गेंद आनंद के लिए, इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से उसे खेला, डायरेक्ट हिट की कोशिश। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 22 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ यहां पर। तेईस रन हो चुके हैं, जबकि ये इस ओवर की आखिरी गेंद वैभव के लिए मंगेश की, इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी तरीके से उसे खेला, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर ईरा 11 कारंजा। अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही टीमों के बीच। पापा 11 अपना पहला मुकाबला आसानी से अपने नाम किया था। शुभम जो कि इस टीम के कप्तान, उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में। 49 नाबाद रन बनाए थे और लगभग 10 विकेट से मुकाबला जीता था। अब तीसरा ओवर देखना चाहेंगे कौन लेकर आते हैं। अभिजीत लेकर आते हुए तीसरा ओवर। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच पहले मैच में लीडिंग विकेट टेकर थे, 4 विकेटें झटकी थी। अभिजीत ने काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उतनी अच्छी फील्डिंग सजाई है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट लिया है। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे आनंद के लिए। पहली गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप के लिए तैयार थे, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। और अब 22 के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां पर। इस मैच के अंपायर कृष्णा अन्ना भंडारी और गोटिया पाटिल इस मैच के अंपायर। अगली गेंद वैभव के लिए, इस बार ओवर पिच गेंद थी, उतनी अच्छी तरीके से उसे डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला। वहां पर अच्छी फील्डिंग शिवा द्वारा। 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी अभी तक अभिजीत द्वारा, लगातार अपने फील्ड के तहत गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद फिर से, इस बार आनंद स्ट्राइक पर। इस बार ओवर पिच गेंद थी और सही नतीजा उसका, गेंद को भेजा मिड विकेट की दिशा में। लंबा छक्का आता हुआ आनंद के बल्ले से, यहां पर उनके बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इस बल्लेबाज में काबिलियत है, काफी लंबे छक्के लगाने में माहिर आनंद। और इस छक्के के मदद से 31 रन जाकर पहुंचा स्कोर। अभिजीत भाऊ थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। थोड़ा सा अपने लाइन लेंथ में बदलाव करना होगा। अगली गेंद आनंद, हल्का सा शफल ऑफ स्टंप की तरफ और फिर से उठाकर खेला है। गेंद जाएगी सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहां पर आनंद द्वारा। तूफानी पारी खेलते हुए आनंद यहां पर। एंडी
जो कि काफी बेहतरीन छक्के लगाते हुए यहाँ पर कुछ वेरिएशंस करना होगा अपने गेंद पर। आप लगातार एक टप्पे पे गेंद नहीं डाल सकते। जिस तरह के बल्लेबाज आनंद है, लगातार बड़े प्रहार करने में सक्षम। अगली गेंद फिर से आनंद के लिए। इस बार फिर से हल्का सा सफल रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, नाकाम रहे इस बार। अच्छी गेंद अभिजीत द्वारा, अच्छी वापसी। 2 छक्के इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद। बेहतरीन बल्लेबाजी आनंद द्वारा अभी तक 3 लंबे छक्के देखने को मिले हैं। अगली गेंद अभिजीत की। इस बार स्लोअर वन गेंद थी, अच्छी तरीके से उसे कट कर दिया डीप पॉइंट की दिशा में। वहां पर अच्छी फील्डिंग अजय द्वारा, 1 ही रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 38 रन, 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ईरा 11 कारंजा। और वैभव जानते हैं जब तक आनंद है उनको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब देखना चाहेंगे चौथा ओवर कौन लेकर आता है। पापा 11 की तरफ से दिनेश चौहान गेंदबाजी पर आते हुए, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी। और आनंद जो कि आते ही उनकी मंशाएं साफ है, कड़े प्रहार करना जानते हैं और वही करते हुए 3 ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन संख्या जाकर पहुंची है। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ पापा 11 और ईरा 11 के बीच। अब चौथा ओवर लेकर आए हैं दिनेश चौहान। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली, एक्स्ट्रा कवर्स, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। और फिर से रिवर्स स्वीप, फुल टॉस गेंद थी, फिर से छक्का आता हुआ यहाँ पर आनंद के बल्ले से। और मेरे साथी कमेंटेटर सुशील दा, जिस तरह की बल्लेबाजी सुशील दा आनंद कर रहे हैं, लगता है बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करेंगी ईरा 11। जी हाँ बिल्कुल मयूर, जिस तरह से लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कप्तान है आनंद। जरूरत है इस समय इस मुकाबले में अगर बने रहना इस लीग में, तो यहाँ से जो भी मुकाबला खेलेंगे उसमें जीत अर्जित करना काफी अहम होगा। और इसी की खोज में इस समय अपने बल्लेबाजी को निखारते हुए बल्लेबाज आनंद। शॉर्ट गेंद थी, इस समय कड़ा प्रहार करना चाहते थे, बल्ले पे सही ढंग से लगी नहीं है गेंद। गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी मंगेश होंगे वहां पर। अच्छी फील्डिंग और एक बेहतरीन थ्रो यहाँ पर। मंगेश भगत WPL सीजन 1 में टॉप क्लास गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर थे। यॉर्कर स्पेशलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, WPL सीजन 2 में खेल रहे इस समय पापा 11 के लिए। तो पहली गेंद पे कड़ा प्रहार किया था, दूसरी गेंद यहाँ पर एक सिंगल के साथ खेला है। पहली मर्तबा सामना करेंगे वैभव, गेंदबाज दिनेश। इस बीच अजीबोगरीब खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में है और कैच यहां पर पूरा करेंगे। इनिंग में अब तक खेले हैं, इसकी बदौलत 16 गेंदों का सामना कर 36 रन पे अभी भी इनाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब गेंदबाजी पर आए हैं मंगेश भगत एंडी, जो कि काफी घातक साबित होते हुए यहाँ पर पापा 11 के लिए। मंगेश भगत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, लेकिन
विकेट लेने में उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब स्ट्राइक पर आनंद, मंगेश की अगली गेंद, बार फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा में, खराब फील्डिंग वहां पर, और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई और उतनी खराब फील्डिंग वहां पर लिंगदेव शिखरे द्वारा, जिस गेंद पर 1 या 2 रन होने चाहिए थे उस गेंद पर ये चौका आता हुआ। और लगातार यॉर्कर डालने की कोशिश रहती है मंगेश भगत द्वारा। आसान नहीं रहता किसी भी गेंदबाज के लिए 6 के 6 गेंदे यॉर्कर करना। अगली गेंद आनंद स्ट्राइक पर, हल्का सा सफल और बेहतरीन यॉर्कर गेंद, अपील वहां पर लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर। काफी तेज यहाँ पर यॉर्कर किया मंगेश भगत ने, अच्छी लय में गेंदबाजी करते हुए मंगेश भगत। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मंगेश द्वारा, एकमात्र गेंदबाज अभी तक जिन्होंने प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से इस इनिंग में। काफी लंबा रनअप उनका। अगली गेंद आनंद के लिए, मंगेश की, इस बार फिर से यॉर्कर करने की कोशिश, इस बार नाकाम रहे। फुल टॉस गेंद थी, सही समाचार लिया उस गेंद का और गेंद को भेजा 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर आनंद द्वारा। चौवालीस रन के निजी स्कोर पर यहाँ पर आनंद खेलते हुए। मात्र 19 गेंदों में 44 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद आनंद, 6 रन अपने अर्धशतक से दूर। और मंगेश भगत की अगली गेंद, इस बार क्लीन बोल्ड होकर लौटना पड़ेगा यहाँ पर आनंद को। अच्छी गेंदबाजी मंगेश द्वारा, इसी के लिए जाने जाते हैं सबसे ज्यादा बोल्ड विकेट निकालने वाले गेंदबाज पहले सीजन के मंगेश भगत। इस बार भी आनंद को वापस लौटना पड़ेगा। 20 गेंदों पर 44 रन बनाकर वापस लौटते हुए यहाँ पर आनंद। आनंद की जगह लेने आएंगे नए बल्लेबाज धीरज भगत। और अच्छी वापसी मंगेश भगत द्वारा। 2 चौके जरूर लगाए थे आनंद ने, लेकिन उसके बाद क्या गेंद निकली उनकी, टप्पा खाकर सीधा स्टंप्स की बेल्स लेकर आनंद वापस लौटे। 20 गेंदों में 44 रन बनाकर काफी बड़ी पारी अपने टीम के लिए खेल कर गए। अब स्ट्राइक पर धीरज भगत, जाने जाते हैं बड़े हिटों के लिए। मंगेश भगत की अगली गेंद, इस बार यॉर्कर लेन गेंद, उतनी अच्छी तरीके से उसे फ्लिक कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 62 रन, 62 रन, जबकि ये 5वें ओवर की आखिरी गेंद आती हुई मंगेश भगत। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। अब स्ट्राइक पर जावेद, पटकी हुई गेंद थी, स्लोअर बाउंसर और वाइड करार देते हुए अंपायर। काफी ऊपर से हाइट का ये वाइड रहेगा। अच्छी यहाँ पर गेंद थी लेकिन काफी अगली गेंद जावेद के लिए, इस बार हल्के हाथों से खेलकर रन चुराने की कोशिश, लेकिन कोई नुकसान नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति।
63 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। सुशील दा, क्या लगता है यहाँ से थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश रहेगी पापा 11 की? क्या जरूरत है इस समय, जिस तेजी से रन बन रहे हैं 5 ओवर में 63 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, तो चाहेंगे जरूर यहाँ से। अगर खासा टाइम नहीं कर पाया, अंतिम क्षणों में गेंद से नजरें जरूर हटाई थी बल्लेबाज जावेद ने। तो 22 के रूप में सिंगल आया है, सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड अग्रसर हुआ है। इस बीच जैसे ही देखा फ्रंट फुट पे गए थे धीरज, चतुराई भरी गेंद की थी, क्लीन बोल्ड कर दिया, सीधी गेंद जाकर लगी विकेटों पर। लगता हुआ ये चौथा झटका ईरा एलेवन को धीरज के रूप में। 4 गेंदें हुई है अब तक, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। ओके, 5 बॉल डाले, 1 बॉल बाकी है। चला, काळ्या शर्ट वाले आणि डोक्याला पांढरा शेला बांधून आमचे दादा जे ग्राउंडच्या आतमध्ये आहे, कृपया दादा बाउंड्री लाईनच्या मागे व्हायचं आहे, आम्हाला सहकार्य करायचं आहे। तुम्ही पण मंडळाचे माणसं आहे आणि तुमची पण ही जबाबदारी आहे। इस बीच अच्छी गेंद इस समय खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, मंगेश होंगे वहां पर खिलाड़ी मौजूद। अच्छी फील्डिंग यहां पर, और अच्छा थ्रो। तो मंगित जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं, मंगित को भेदना इस समय बल्लेबाजों को नामुमकिन हो रहा है। तारीफ काबिल फील्डिंग कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे खिलाड़ियों को, दूसरे रन के लिए गुंजाइश नहीं दे रहे। तो तारीफ काबिल फील्डिंग, और इसी के साथ 6 ओवर का खेल पूरा हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक स्कोर हुआ है 74 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, ईरा 11 कारंजा का। तो मयूर, आने वाली 12 गेंदों में क्या उलटफेर होगा, आपको क्या लगता है? यहाँ पर कुछ बड़े हिटों की जरूरत है ईरा 11 को, और वहीं पर पापा 11 जिस तरह से वापसी की है अभी तक उनकी गेंदबाजों में, चाहेंगे कि कम से कम रनों में रोके ईरा 11 को। और लगातार अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी देखने को मिली है पिछले कुछ ओवर में। छह ओवर के बाद 74 पहुंचा है स्कोर। जिस तरह से स्टार्ट मिला था ईरा 11 को, आनंद के बल्ले से जो रन आए थे उसी का नतीजा यहाँ पर अब करण आए हैं गेंदबाजी पर। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, और यहाँ पर लेग बाइज के रूप में रन चुराना चाहते हैं, और 1 रन आसानी से चुराया यहाँ पर। शुभम 1 रन चुराया, लेग बाइज के रूप में मिलता हुआ 1 अतिरिक्त रन। करण की अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे शुभम। अब जावेद काफी देर से क्रीज पर। अगली गेंद करण की, इस बार उठाकर मारने की कोशिश, फिर से बल्ले पर आई नहीं करण के, और वहां पर रन आउट के रूप में वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर जावेद को। काफी अच्छी वहां पर फील्डिंग वहां पर शिवा द्वारा। अब जावेद को वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा रनों पर अंकुश और विकेट लेने में कामयाब होती हुई पापा 11। लगातार जिस तरह से रन आ रहे थे, ऐसा लग रहा था काफी विशाल लक्ष्य खड़ा करेंगी ईरा 11। उसके बावजूद अच्छी वापसी यहाँ पर पापा 11 की। अब जावेद की जगह लेने आए कमर अली और करण, जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में, पहले ओवर में महंगे जरूर साबित हुए थे। काफी 9 गेंदे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते थे अपनी गेंदबाजी में। और अगली गेंद शुभम के लिए, इस बार अच्छी गेंद उठाकर मारने की कोशिश, नाकाम रहे यहाँ पर शुभम। और यहाँ पर हर एक डॉट गेंद यहाँ पर काफी मायने रखती है। यहाँ से कुछ बड़े हिटों की जरूरत है ईरा 11 को, अगर अपने स्कोर को और बड़ा करना चाहती है। अगली गेंद फिर से करण की शुभम के लिए, इस बार स्लोअर 1 गेंद थी, उतनी अच्छी तरीके से पिक किया और खेल दिया उसे।
स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी लंबा छक्का शुभम के बल्ले से आता हुआ। इस बार तैयार थे गेंद के लिए, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस लेकिन पिक कर लिया था यहाँ पर शुभम ने। और जिस तरह से इस गेंद को उठाकर मारा है, काफी लंबा छक्का आता हुआ शुभम के बल्ले से। और यहाँ से अगर कुछ बड़े हिट आते हैं तो लगभग 100 के पार स्कोर देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम नहीं कर पाई। अब करण की अगली गेंद शुभम के लिए। इस बार फिर से और पिच गेंद थी, लेकिन इस बार ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए और अजय ने आसान सा कैच लिया और वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर शुभम को। हीरा 11 को लगता हुआ ये छठवां झटका शुभम को वापस लौटना पड़ेगा। काफी बड़ा हिट लगाया था। 81 रन, 81 रन हो चुके हैं, जबकि ये 7वां ओवर चलता हुआ। लगातार विकेटें लेने में सफल होती हुई यहाँ पर पापा 11 अब शुभम की जगह लेने जा रहे हैं बंसी चौहान, जो कि अच्छे हिटर मानोरा से बिलोंग करते हैं। करण की अच्छी गेंदबाजी, एक छक्का जरूर लगा है पर उसके बावजूद 7 ही रन खर्च किए अभी तक इस ओवर में। काफी लंबा रन अप, काफी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर करण नकवाल, मंगेश भगत, शुभम चक्रनारायण। अब बंसी स्ट्राइक पर। करण की अगली गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कट करने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, डायरेक्ट हिट की जरूरत। अच्छा बैकअप वहां पर वसीम द्वारा, निश्चित रूप से कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 7 ओवर के बाद 82 रन, 6 विकेट के नुकसान पर हीरा 11। अब आखिरी ओवर में कुछ बड़े हिटों की जरूरत सुशील दा यहाँ से हीरा 11 को। जहां जरूरत है इस समय इस आने वाली 6 गेंदों पे जितने रन बटोरेंगे एक विशाल लक्ष्य की ओर जरूर अग्रसर होंगे। चाहेंगे आने वाली 6 गेंदों में यहाँ से अगर 18 रन बनाते हैं तो 100 के आसपास टोटल खड़ा करने में जरूर कामयाब होंगे। जरूरत है जिस तरह से खेल रहा है पापा 11 का टीम, बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, इनके पास भी क्षमता रखते हैं बड़े स्कोर को चेस करने की। इसी पे पूरा काम किया है हीरा 11 के कप्तान ने और उसी अंदाज में इस पारी की शुरुआत की थी। जब से आनंद का विकेट गिरा, रनों पे अंकुश लगाने में जरूर कामयाब हुए थे गेंदबाज पापा 11 के, और रनों पे अंकुश लगाया ही है और उसके साथ में विकेटें भी अर्जित की है। तो अब तक 6 विकेटें अर्जित की है, यानी आधा टीम सिमेट लिया है केवल 7 ओवरों के निर्धारित पारी में। अब तक इस पारी का अंतिम ओवर करके शुभम चक्रनारायण कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पारी का अंतिम ओवर और गेंद करेंगे बंसी के लिए। तो देखना ही है आने वाली 6 गेंदों में कितने रन जुड़ा पाते हैं बल्लेबाज बंसी। पहली गेंद फुलटॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है, स्ट्रेट बॉलर, वहां पे अच्छी फील्डिंग हुई है। पहला रन तेज से दौड़े, दूसरे की मांगे, मगर अच्छा फील्डिंग, अच्छा थ्रो। अजय है वो खिलाड़ी जिन्होंने एक बेहतरीन फील्डिंग और तारीफ काबिल थ्रो, इसके पहले जो कैच पूरा किया था, 2 कैचेस इस मुकाबले में अब तक पूरे किए हैं अजय ने। फिर एक बार अच्छी गेंद, तेज तरह गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है उसे फ्लिक के क्षेत्र में, अपनी बॉलिंग फॉलो थ्रू से तेज दौड़े। पहला रन तेज से भागे, दूसरे रन की मांग है, जब थ्रो इस समय थोड़ा सा वाइड जरूर हुआ है। तीसरे रन की मांग थी मगर वापस भेजा यहां पर बंसी ने। तो हल्का सा डिफेंस किया था, 2 रन यहां पर अर्जित किए थे। जरूर इस समय रन किसी भी तरह से और रन आना काफी जरूरी है, अहम है। तो फिर एक बार कमर सामना करेंगे शुभम की गेंद का। शुभम काफी बेहतरीन सटीक लाइन और लेन पे गेंदबाजी कर रहे हैं, अंतिम ओवर कर रहे हैं। केवल 2 गेंदों में अब तक 3 ही रन खर्च किए हैं। शॉर्ट गेंद खेला है, काउ कॉर्नर की ओर गेंद गई है, मनोज होंगे खिलाड़ी और बेहतरीन कैच। लगता हुआ है 7वां झटका कमर अली की पारी का होता हुआ यह अंत। मौका था इसे गेंद पे बड़े रन अर्जित करने का, शॉर्ट गेंद थी, अगर मिड विकेट की क्षेत्र की ओर से खेलते तो यकीनन गेंद को सीमा रेखा पार भेजने में कामयाब हो सकते थे बल्लेबाज कमर, मगर इस बीच गलती हुई है, गलती की सजा वापस डगआउट की ओर।
तो 85 रन पे यहाँ पर कमर अली का विकेट गिरा है। एक अच्छा कैच मनोज राठौड़, मैन फ्रॉम कामटवाड़ा, तारीफ काबिल खिलाड़ी है, सराहनीय फील्डिंग और उम्दा थ्रो के लिए जाने जाते हैं मनोज। तो इस बीच नए बल्लेबाज की भूमिका में अक्षय इंगड़े हीरा 11 की ओर से खेल रहे इस सीजन 2 में। अच्छी गेंद यहाँ पर स्लिप के क्षेत्र में खेला हुआ है लेट कट, जब तक फील्डिंग करे एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे। साबिर है वो खिलाड़ी जिन्होंने इस समय फील्डिंग किया था, स्लिप में खड़े हैं, मंगरूल से बिलोंग करते हैं। तो जिले की ये क्रिकेट की जो प्रतियोगिता है, एक इसमें यही बात खास होती है कि किसी भी गांव का खिलाड़ी किसी भी टीम में खेल सकता है। और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। अक्षय आगे निकल गए थे क्रीज से, हल्का सा यहां पर लेजी पना उनके विकेट को ये भाया और रनआउट के रूप में गिरा है ये विकेट। वापस लौटेंगे डगआउट की ओर, लगता हुआ यह 8वां झटका। यहां पर अच्छा विकेट अर्जित किया है गेंदबाज शुभम ने, चतुर चाणक्य। आठ विकेट झालेत। तो नए बल्लेबाज आए हैं कार्तिक, केपी के नाम से जाने जाते हैं। 86 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। तो यहां पर अच्छी गेंद, यहां पर सिंगल पूरा किया है। तो इस बीच इस पहली पारी की अंतिम गेंद पूरा करेंगे गेंदबाज शुभम और इस अंतिम गेम का सामना करेंगे कमर। फिर एक बार अच्छी गेंद, जड़ों में गेंद की थी, सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अजय खिलाड़ी मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग, वन हैंडेड फील्ड और काफी तारीफ काबिल थ्रो, सराहनीय थ्रो। यहां पर जितनी सराहना की जाए उतनी कम। और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। यहां पर 2 रन पूरे किए हैं और तीसरे रन की मांग थी, जहां पर केपी रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। 9 विकेट यहां पर गिरी है हीरा 11 की। स्कोरबोर्ड पे रन लगे हैं डबल 8, लक्ष्य 89 रनों का। यहां पे सबसे छोटे दर्शक वरद आंधड़े इस मैच का मजा ले रहे हैं। क्रिकेट के काफी शौकीन है, उम्र अब तक 4 साल, मगर क्रिकेट का जज्बा, क्रिकेट का जुनून। तो इस दर्शक का भी हम आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं।
हुए इराइले ने लक्ष्य रखा है 90 रनों का पीछा करते हुए इस समय सलामी बल्लेबाज के रूप में आए शुभम शेलू और उनके साथ होंगे शिवा। तो 90 रन का यहां पर पीछा करना होगा। इस बीच पहले पारी दूसरी पारी का खेल यहां पर शुरू होता हुआ। गेंदबाजी में तारिक है गेंदबाज, सलामी गेंदबाज की भूमिका में गेंद करेंगे। कोटे का पहला इस पारी का पहला ओवर लेकर अच्छी गेंद यहां पर खेला है, ड्राइव यहां पर लॉन्ग अप के क्षेत्र में आनंद भावदे खिलाड़ी। गेंद इस समय शायद जूते के नीचे आई थी, फंबल हुआ था, हल्का सा क्रैम्प हुआ है उन्हें। जिस तरह से गेंद पर पैर गिरा है तो यहां पे इंजर्ड जरूर होंगे। जी हां, अरविंद को कॉल कर रहे इस समय। काफी तेज दौड़कर आए थे और अंतिम क्षणों में गेंद पर अपना पैर का गिरा है, तो जिसके कारण मोच आई है। इस समय डगआउट की ओर चल देंगे। तो अतिरिक्त सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी इस समय अरविंद आनंद की जगह फील्डिंग का जिम्मा संभालेंगे। पहली गेंद और इस पहली गेंद पे एक रन यहां पर जरूर लिया है। इस सिंगल के साथ अपना खाता खोला है, टीम का खाता भी खोला है। ऑन स्ट्राइक अब होंगे शुभम। तो शुभम पहली मर्तबा सामना करेंगे तारिक की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला स्ट्रोक खिलाड़ी वैभव वहां पर तेजी से दौड़कर आएंगे। जब तक फील्डिंग करे 2 रन आसानी से पूरे करेंगे इस समय शुभम। बड़ी स्ट्रोक के खोज में जरूर थे, मगर इस समय बल्ले का प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ इस गेंद के साथ। तो गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जरूर गई थी, मगर जब तक थ्रो करे खिलाड़ी 2 रन यहां पर जरूर पूरे करेंगे। जरूरत है इस मुकाबले में अगर जीत को तब्दील करना है तो 90 रन स्कोर बोर्ड पे लगाने होंगे। इस समय रिवर्स खेलने का मन बताया था, तारीफ काबिल गेंद। जैसे ही देखा स्टांस बदला, तेज तर्रार गेंद की थी, सीधा जड़ों में गेंद की थी, तो कोई मौका नहीं दिया था इस समय बल्लेबाज शुभम को किसी तरह से बड़ी स्ट्रोक खेलने का। तो 3 गेंदों में केवल 3 रन अब तक खर्च किए हैं। अच्छी गेंद ऊंची खेली है, इस समय मौका है, वैभव होंगे वहां पर खिलाड़ी। बेहतरीन कैच, बड़ा झटका यहां पर शुभम यहां पर वापस लौटेंगे। बड़ी मछली जाल में फंसी है। तारीफ काबिल गेंद तारिक ने की है। जैसे ही देखा एक मौका दिया था, हल्की फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाया था बल्लेबाज शुभम को और शुभम ने बड़ी स्ट्रोक खेलने के अंदाज में इस गेंद को खेला। ऊंची जरूर गई, इस समय दूरी कम मिली, जिसके नतीजा विकेट यहां पर गिरा है। शुभम लौटेंगे वापस डगआउट की ओर। इस बीच फिर एक बार करण आए हैं नए बल्लेबाज की भूमिका में। आते ही पहली स्ट्रोक के लिए मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रहा है, वहां पर वैभव काफी तेजी से दौड़े हैं। अच्छा प्रयास जरूर किया था, मगर गेंद गई है शायद सीमा रेखा पार। 4 रन, तो इसे 4 रन के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज करण। करण मैन फ्रॉम रिसोड इस समय खेल रहे हैं सीजन 2 में पापा एलियन की ओर से। इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी करण नकवाल। तो आते ही पहली गेंद पे 4 रन अर्जित किए हैं, हल्का सा प्रेशर बनाया है गेंदबाज तारिक के ऊपर। क्रिकेट की दुनिया का
ये एक बड़ा नाम करण नकवाल जाने जाते हैं अपने अच्छी बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, अच्छी गेंद इस समय मगर दिशा से भटके हैं, बाहर निकली है गेंद, बाहर निकले, यकीनन अंपायर कॉल व्हाइट बॉल यानी एक अतिरिक्त रन। तो अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर आया है। अच्छी गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं तारिक, इस समय थोड़ा सा लाइन से जरूर भटके हैं। अच्छी गेंद ड्राइव किया है कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी अरविंद वहां पर होंगे। अच्छी फील्डिंग यहां पर, तो आसानी से 2 रन यहां पर पूरे करेंगे। इस समय दौड़ रहे थे हल्का सा यहां पर पैरों में, सो आउटफील्ड है, इस पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहां पर 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पापा 11। इस समय पहली ओवर का खेल पूरा हुआ है, दूसरी ओवर का जिम्मा संभालेंगे गेंदबाज कमर। तारिक काबिल अब तक गेंदबाजी की है इससे पूरी टूर्नामेंट में। कोठे का पहला ओवर करेंगे और इस इनिंग का दूसरा ओवर करेंगे और कमर की गेंदबाजी का सामना करेंगे शिवा। और अच्छी गेंद, पहली गेंद सटीक लाइन की ब्लॉक होल गेंद सीधी विकेटों पे जाके लगी है। लगता हुआ है दूसरा करारा झटका, शिवा लौटेंगे वापस डगआउट की ओर। आते ही अपनी पहली गेंद पे सफलता अर्जित की है गेंदबाज कमर ने। मैंने पहले कहा था कमर एक अच्छी सटीक लाइन और लेन पे गेंदबाजी कर रहे इस पूरी श्रृंखला में, जिसका एक बेहतरीन नमूना अभी पेश किया। पहली गेंद पे विकेट अर्जित किया, शिवा को भेजा है वापस डगआउट की ओर। लगता हुआ है दूसरा झटका, 10 रन की निजी स्कोर पर पापा 11। दो झटके यहां पर जरूर दिए इस समय। अब तक पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शन लागू है, पावर प्ले में चलता हुआ खेल है। दूसरे ओवर का खेल शुरू हुआ है जिसकी पहली गेंद गिरी है, पहली गेंद पे विकेट अर्जित किया है गेंदबाज कमर ने। तो नए बल्लेबाज आए हैं अब साबिर मैन फ्रॉम मंगरूल पीर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मंगरूल की ओर से हमेशा खेलना पसंद करते हैं, मगर इस समय खेल रहे हैं WPL सीजन 2 में पापा 11 की ओर से। तो साबिर अभी भी आए हैं, पहली मर्तबा सामना करेंगे कमर की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद हल्के हाथों से डिफेंस किया है, सिंगल जरूर यहां पर लेंगे आसानी से। सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। जानते हैं साबिर नए बल्लेबाज आए, करण सलामी बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं। बाउंड्री अपने बल्ले से अब तक अर्जित की है, तो चाहेंगे जरूर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक करण के पास रखे। करण जिस लय में खेलते हैं, ज्यादा से ज्यादा रनों की गति को बढ़ाए, तेजी से रन बटोरे, इस पे थोड़ा काम जरूर करेंगे बल्लेबाज साबिर। करण जिनके नाम पर अब तक 4 शतक अपने नाम पर लगाए हैं, इस खिलाड़ी ने तारीफ काबिल बल्लेबाजी और उम्दा खेल का प्रदर्शन। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, इस समय रनआउट का मौका हो सकता है। यहाँ पर हाना में फंबल हुआ था, लेकिन शुभम खिलाड़ी है, फील्डिंग इस समय हुई थी मगर थोड़ा सा फंबल हुआ। अगर गेंद को उठाकर सीधे विकेटों में थ्रो करते तो साबिर यकीनन मुसीबतों में घिर पाते। तो अच्छी यहां पर कॉल कहा जाएगा करण की ओर से। इस बीच अच्छी गेंद हवा में गेंद थी, मौका था यहां पर, गेंद मिड विकेट की ओर ट्रैवल करता हुआ वैभव काफी दूर से दौड़ कर आए हैं, लॉन्ग ऑन पे खड़े थे, मिड विकेट के क्षेत्र में आकर गेंद को उठाया और थ्रो किया है। 2 रन आसानी से पूरे करेंगे बल्लेबाज करण। एक मौका था यहां पर 38 के अंदर, शुभम के खिलाड़ी तेजी से दौड़ते तो गेंद के पास जरूर पहुंचते। क्रिकेट का समीकरण है पकड़ो क्या जीतो मैच, हाफ चांस जो मिलते हैं उसे पूरा करना काफी जरूरी होता है। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस समय जड़ों में गेंद की है, वाइड यॉर्क गेंद इसे कहा जाएगा। तारीफ काबिल गेंद
चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं कमर, बल्लेबाज को परख लेते हैं और अंतिम क्षणों में जहां गेंद को सटीक लाइन पे छोड़ना होता है वहीं पर डिलीवर करते हैं। तो एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। इस बीच जैसी स्लॉट में गेंद मिली है, खेला है उसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की और गेंद ट्रैवल कर रहा है। बेहतरीन प्रयास किया था वहां पर तारिक ने, मगर इस समय गेंद जीती है, सीमा रेखा पार गई है, देकर जाएंगी 4 रन। तो यहां पर 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 17-17। लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन अब खत्म होगी यहां से, तो केवल 2 ओवर के इस पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शन में 17 रन जो अब तक स्कोर बोर्ड पे जोड़े हैं। तो ये मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, ईरा 11 कारंजा वर्सेस पापा 11 के बीच, अंतिम क्षणों में जरूर रोमांच इस मुकाबले में बढ़ेगा। सुपर संडे का आज का ये दिन, सुपर संडे यानी एक अहम दिन होता है। तो गेंदबाजी में इस बीच फिर एक बार तारिक को अपने स्पेल में कंटिन्यू किया है कप्तान ने। चाहेंगे इस समय तारिक अगर एक ब्रेक थ्रू दिलाने में, अगर इस सेकंड स्पेल में अगर कामयाब होते हैं तो ये काफी अहम होगा। इस समय जरूरत है इस समय ईरा 11 को, अगर जितने जल्दी विकेट हासिल करेंगी एक प्रेशर बनाने में जरूर कामयाबी मिल सकती है। तो विकेट यहां पर काफी अहम है ईरा 11 के लिए। तो साबिर पहली मर्तबा सामना करेंगे तारिक की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, पहली गेंद, तेज तर्रार गेंद। नितीन भाऊ मडके युवा सेना जिल्हा प्रमुख यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। नियोजन समितीचे सदस्य सुद्धा आहेत। कृपया त्यांना विनंती असेल आपण मंचावर यायचं आहे आणि आपलं स्थान ग्रहण करायचं आहे। त्याचबरोबर आशिष भाऊ इंगोले युवा उद्योजक यांना सुद्धा विनंती असेल की सरांनी मंचाला जॉईन करायचं आहे। त्याचप्रमाणे आमचे सन्माननीय गजानन भाऊ फेंगडे यांनी सुद्धा मंचाकडे यायचं आहे आणि आपले स्थान ग्रहण करायचं आहे। या सर्वांचे आम्ही आयोजन समितीच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो। यहाँ पर MS बैट के स्पॉन्सर मुज्जू भाई इनका आगमन हुआ है। हम इनका भी मंडल की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे मित्र तो अच्छी गेंद इस समय खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी वैभव होंगे वहां पर मौजूद। सिंगल यहां पर जरूर पूरा करेंगे साबिर। सिंगल के साथ छोर बदला है, लेकर आए इस समय ऑन स्ट्राइक करण नकवाल। करण की जरूरत है इस समय एक अच्छी इनिंग अपनी टीम के लिए खेले। आज या सामन्याला पाहण्यासाठी आपले प्रमुख पाहुणे माननीय श्री नितीन भाऊ मडके युवा सेना जिल्हा प्रमुख तथा जिल्हा नियोजन समिती सदस्य त्यांचं आगमन झालेलं आहे। तसेच आमचे सर्वांचे लाडके आशिष भाऊ इंगोले युवा उद्योजक व समाजसेवक त्यांचेही आगमन झालेले आहे। मंडळाच्या वतीने त्यांचे हार्दिक स्वागत। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी तारिक द्वारा। अब करंट स्ट्राइक पर, स्लोअर वन, फुल टॉस गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। वहां पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए करण इस सिंगल के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और ये तीसरे ओवर का आखिरी गेंद और सामना करेंगे साबिर भाई। अगली गेंद इस बार उठाकर मारने की कोशिश और ये डॉट गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर पापा 11।
और अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी हीरा 11 द्वारा। 90 रनों का लक्ष्य, यहाँ पर लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करती हुई पापा 11। करण नकवाल जो कि दीवार की तरह खड़े हुए, उनको एक अच्छी पारी खेलनी होगी यहाँ पर। WPL सीजन 2 में पहले मैच में काफी अच्छा साथ निभाया था शुभम का। शुभम जो कि काफी बड़ा झटका लगा पापा 11 को। अगली गेंद कमर अली की बारी, और कर लेन गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, इनसाइड एज लेकर गेंद शॉट फाइन लेग के हाथ में, जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन आसानी से। और यहाँ पर कुछ बड़े शॉटों की भी जरूरत है यहाँ पर पापा 11 को, क्योंकि 90 रनों का लक्ष्य यहाँ पर आसान नहीं है। जिस तरह से कमर अली और तारिक गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार बांध कर रखा है। 2 बड़े झटके शिवा बॉन्ड और शुभम के रूप में। साबिर के लिए अगली गेंद, फुल टॉस गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, 1 रन आसानी से वहां पर, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में कमर अली द्वारा। 90 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। और करण जो कि अच्छी बल्लेबाजी अभी तक, इस बार उठाकर खेला है कवर्स के ऊपर से, और जैसे ही खेला जगह पे ही पोज देकर खड़े रहे। काफी लाजवाब शॉट यहाँ पर, ओवर कवर से 4 रन बटोरते हुए करण नकवाल। इस बल्लेबाज का आखिर तक खेलना यहाँ पर जरूरी पापा 11 के लिए। इनके इर्द गिर्द बाकी के बल्लेबाज, और काफी बड़ा लक्ष्य है 90 रनों का, उसका पीछा करते हुए। कमर अली की अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन इस बल्लेबाज में काबिलियत है अच्छे शॉट खेलने के, क्रिकेटिंग शॉट्स। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, नाकाम रहे करण। ये डॉट गेंद, वापसी कमर अली द्वारा। दोनों ही टीमें काफी लाजवाब यहाँ पर, अच्छे प्लेयरों से भरी हुई टीम। शुभम जो कि पहले मैच में काफी लाजवाब बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। अगली गेंद करण के लिए, इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है, काफी तेज शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, वैभव, अच्छी फील्डिंग उनकी। 1 ही रन मिलेगा, इसे 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। छब्बीस रन, जबकि ये तीसरा ओवर चलता हुआ, चौथा ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंद चौथे ओवर की। यहाँ पर साबिर के बल्ले से कुछ बड़े शॉट की जरूरत है पापा 11 को। कमर अली जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, इस बार फिर से यॉर्कर लेन गेंद, उठाकर मारने की कोशिश, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन आसानी से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पापा 11। क्या लगता है सुशील दा, यहाँ से काफी रनों की जरूरत है पापा 11 को? जी हाँ, जरूरत है। इस समय 24 गेंदें, 63 रन, जीत का समीकरण पापा 11 के लिए। तो अब तक देखा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी कहा जाएगा हीरो 11 की ओर से, मगर यहाँ से गेम बदलेगा, गेम चेंज होगा। 24 गेंदों का खेल जो बाकी है, इसमें काफी बड़ा उलटफेर होगा। मगर अभी भी सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं करण अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी विकेट अभी भी पापा 11 की इस समय जो खेल रही है। इस बीच हमारे मित्र रहमान मंडप डेकोरेशन के ऑनर जो इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए कारंजा से आए हैं, रमजान भाई नंदा वाले, इनका भी हम मंडल की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ ही मित्र इस पूरी टूर्नामेंट में जो डेकोरेशन का जिम्मा संभाला है, हमारे मित्र जमील भाई, मैन फ्रॉम कारंजा से बिलोंग करते हैं। इस पूरी जो बाउंड्री का जो कपड़ा, डेकोरेशन, स्टेज, ये मेंटेन किया है जमील भाई मंडप वाले, मैन फ्रॉम भारतीपुरा कारंजा लाड। तो यहाँ पर 24 गेंदे, 63 रन। इस समय इस मुकाबले को अगर देखा जाए तो 50-50 कहा जाएगा, क्योंकि करण अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। करण ये जो खिलाड़ी है, क्षमता रखते हैं इस मुकाबले को पूरा बदलने के लिए। विकेट यहाँ पर अगर चाहिए इस मैच में वापसी करनी है, तो एक ब्रेक थ्रू जरूर है। यहाँ पर चाहेंगे जरूर कि करण को जल्द से जल्द
अपने झोली में करे और इस मुकाबले में थोड़ी सी पकड़ बनाने में कामयाबी मिले। तो इस बीच 4 ओवरों का खेल अभी भी बाकी है मयूर, और 4 ओवरों में आपको क्या लगता है मैच किस ओर झुकेगा, किस ओर करवट बदलेगा? यहाँ पर सुशील दा करण का विकेट काफी मायने रखता है। जिस तरह के काबिलियत रखते हैं करण, मैच अपनी तरफ करने की काबिलियत है उनमें। अगर उनका विकेट जल्दी यहाँ पे चला जाता है तो जरूर इरा 11 मैच पर पकड़ बनाएगी। जी हाँ, इस समय फिर एक बार गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। नए गेंदबाज को बुलाया है, सतीश है। सतीश गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। अब देखना यह है किस तरह से अपने स्पेल को पूरा करते हैं। क्या इस स्पेल में विकेट अर्जित करना चाहेंगे? जरूर। 24 गेंदे 63 रन, जीत का समीकरण पापा 11 के लिए। यहां पर पहली गेंद दिशाहीन गेंद व्हाइट का इशारा यानी अतिरिक्त रन। तो अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत की है अपनी इस स्पेल की गेंदबाज सतीश ने। यहां पर हर एक रन यहां पर काफी मायने रखता है। तो रनों की अहमियत इस समय काफी बड़ी है दोनों भी टीमों के लिए। जय इस समय अच्छी गेंद, डॉट गेंद जरूर की है, कमबैक किया है, सटीक लाइन और लेन पे गेंद को पिच किया है, तारीफ काबिल गेंद की है। इसी अंदाज में गेंदबाजी करना होगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। तो फिर एक बार सतीश गेंद करेंगे इस समय साबिर के लिए। अच्छी गेंद इस समय खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, और पॉइंट में खिलाड़ी हो गए बंसी काफी तेज तर्रार खिलाड़ी है, मांदोरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत है। इस समय खेल रहे हैं सीजन 2 में इरा 11 की ओर से। तो अच्छी गेंद यहां पर 2 गेंदों पे केवल 2 रन अब तक कच किए हैं। तारीफ काबिल गेंदबाजी कहेंगे, मगर आने वाली अभी भी 4 गेंद है। इस समय पहली मर्तबा सामना करेंगे बल्लेबाज करण सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, अभी भी नाबाद खेल रहे हैं। 12 गेंदों में 19 रन अब तक जोड़े हैं, जिसमें 3 बाउंड्रीज अर्जित की है। तो इस समय करण का बल्ला काफी अहम होगा पापा 11 के लिए। और इस समय जैसे ही पैरों पे गेंद की थी, शपल किया था, गेंद को भेजा है गगन चुंबित 6 रन। बड़ा स्ट्रोक कर, स्ट्रोक जरूरत थी इस समय इसी स्ट्रोक की, और उसे पूरा किया है बल्लेबाज करण ने। मैंने पहले कहा था करण ये काफी बड़ा नाम है और ऐसे मैचेस के लिए जाने जाते हैं। तो 6 रन यहां पर अर्जित किया है। जैसे ही खराब गेंद मिली, कड़ा प्रहार किया, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो फिर एक बार सतीश गेंद करेंगे करण के लिए। पिछली गेंद पे 6 रन अर्जित किए थे। रिवर्स, अच्छा प्रयास यहां पर, शुभम के हाथों पे गेंद जरूर लगी है। तो अच्छा यहां पर प्रयास किया था, अगर ये गेंद हाथों में चिपकती तो यकीनन एक बड़ा विकेट अर्जित करने में कामयाब हो सकते थे गेंदबाज सतीश। तो केवल स्विच हिट खेला था, इस समय सिंगल जरूर लिया है, सिंगल के साथ छोर बदला है। इस समय ऑन स्ट्राइक आएंगे साबिर। साबिर 9 गेंदों का अब तक सामना किया है, 5 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, साझेदारी के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। बड़ी स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस समय। अच्छी गेंद, चतुराई भरी गेंद, तेज गेंद की थी। जैसे ही देखा यहां पर स्टांस बदला था, बड़े स्ट्रोक की खोज में थे, गुडलैंड पे गेंद को पिच किया और तेज गेंद की, यानी विकेट कीपर के दस्तानों में सीधी। और एक डॉट गेंद कराने में कामयाब हुए इस समय सतीश को इसी अंदाज में गेंदबाजी करना होगा अगर अपने टीम को इस मुकाबले में जीत की ओर अग्रसर करना है। तो इस पहले स्पेल की अंतिम गेंद करेंगे। तो फिर एक बार सतीश अंतिम गेंद लेकर अपने इस पहले स्पेल की सामना करेंगे साबिर। अच्छी गेंद इस समय, मगर ऑप्शन से काफी बाहर की है। जी अतिरिक्त रन आएगा, व्हाइट का कॉल आया है, व्हाइट अतिरिक्त रन। तो इस ओवर में अब तक 2 अतिरिक्त रन दिए हैं, 2 व्हाइट गेंदें की है। इस मोड़ में, इस अंतिम चरण में इस तरह की गेंदबाजी यानी काफी
कुछ निर्भर करेगा इस समय। कप्तान के चेहरे पे जरूर चिंता होगी, इस तरह से अतिरिक्त रन जिस तरह से खर्च कर रहे हैं अपने गेंदबाजी में गेंदबाज सतीश। समझना होगा, जांचना होगा, परखना होगा, मुकाबले की अहमियत को जानना होगा। ये काफी अहम है इस समय ईरा 11 के लिए। इस बीच अच्छी गेंद खेला है हल्के हाथों से मिड विकेट क्षेत्र में। पहला रन तेज से दौड़े हैं, दूसरे रन की मांग है यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अरविंद दारा, मगर 2 रन यहाँ पर पूरे करेंगे। जी हाँ, 2 रन के साथ अपने स्कोर को इस समय बढ़ावा दिया है। तो इस 2 रन की बदौलत स्कोर जाकर पहुंचा है 39 रन। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 2 विकेट अब तक गिरी है। जरूरत है इस समय 18 गेंदों में 51 रन। 18 गेंदे 51 रन, जीत का समीकरण पापा 11। तो इस बीच नितिन भाऊ मड़के, युवा सेना जिला प्रमुख, जिला नियोजन समिति सदस्य वाशिम, इस मुकाबले का बेहतरीन मजा लेते हुए हमारे साथ मंच पे जुड़े हैं। और उनके साथ आशीष भाऊ इंगोले, युवा उद्योजक व समाज सेवक, इनका भी यहाँ पे आगमन हुआ है। मंच पे इनका भी आगमन हुआ है। आयोजन समिति की ओर से हम दोनों भी अतिथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार है और इस मुकाबले का बेहतरीन मजा ले रहे हैं। तो गेंदबाजी में फिर एक बार परिवर्तन होगा। नए गेंदबाज की भूमिका में आए हैं केपी कार्तिक। 18 गेंदे 51 रन, जीत का समीकरण, मगर करण अभी भी बरकरार है। और पहली गेंद, शॉर्ट गेंद, जैसे ही मौका मिला गेंद को भेजा है समाज कल्याण ऑफिस की दीवार के अंदर। 6 रन। शॉर्ट गेंद थी, कड़ा प्रहार किया, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं करण। तो पहली गेंद पे ताबड़तोड़ कड़ा प्रहार किया है, 6 गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो हल्का सा प्रेशर गेंदबाज कार्तिक के ऊपर। 17 गेंदे 45 रन, जीत का समीकरण अभी भी बरकरार है पापा 11 के लिए। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं करण, मगर अभी भी नाबाद खेल रहे हैं। अपने टीम के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और उसे पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर 17 गेंदे 45 रन। फिर एक बार शफल किया था, गेंद को खेला है, एक्स्ट्रा कवर की ओर गेंद ट्रैवल कर रहा है। वहां पर अच्छी फील्डिंग का प्रयास किया था, मगर गेंद गई है सीमा रेखा पार। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 कड़े प्रहार। तो 2 गेंदों पे 10 रन अर्जित किए हैं यहाँ पर करण ने। तारीफ काबिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस समय अपना गियर बदला है, अपनी लय को वापस लौटाया है। इस बीच इस टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था, रतुल भाऊ मनवर, छोटू भाऊ पट्टे बहादुर, अंसार भाई पप्पू वाले, विनोद पाटिल, नंदू शेरगड़े, भूषण पवार और सभी चेंडूफड़ी 11 टीम के सभी खिलाड़ी, सभी सदस्य। इस बीच फिर एक बार केपी 2 गेंदों पे काफी महंगे साबित हुए हैं। फुल टॉस गेंद, रिवर्स खेला था, गेंद हवा में जरूर थी, इस समय मौका था रन चुराने का, मगर वापस भेजेंगे इस समय साबिर को। गेंद काफी देर तक हवा में थी, अगर यहां पर कैच का प्रयास करते तो यकीनन इस गेंद को लपकने में कामयाब हो सकते थे गली के खिलाड़ी अक्षय। इसके बाद दोनों वाला राउंड ईरा 11 और अद्यांत सोलार, दोनों के कर्णधार, ईरा 11 के कर्णधार यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अद्यांत सोलार, दोनों कर्णधार यहाँ पे आ जाए। अद्यांत सोलार और ईरा 11। और अच्छी स्ट्रोक इस बीच गली के क्षेत्र में खेला हुआ करेगा स्ट्रोक, जैसे ही मौका मिला हाथ खोले यानी गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 4 रन। तो ये ओव्हर काफी महंगा साबित हो रहा है इस समय ईरा 11 के लिए। इथं उपस्थित असलेल्या मान्यवरातर्फे त्याच्या नाणेफेकीचा कॉल होणार आहे। तरी ईरा 11चे कर्णधार बाहेर बसलेले आहेत, तरी नाणेफेकी करता अद्यांत सोलर आणि ईरा 11चे कर्णधार कृपया पेंडॉलकडे येतील। मान्यवरांच्या हस्ते त्यांचा नाणेफेकीचा कॉल होईल। तो यहां पर काफी महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज कार्तिक, और यहां पर विकेट निकालने में जरूर कामयाबी मिली है।
बड़ा विकेट अपने नाम किया है, करण को वापस भेजा है, चलता किया है, तारीफ काबिल बल्लेबाजी की थी करण ने, मगर इस समय इस गेंद को खोया और अपना विकेट खोया। बल्ले का एज लगा, बाकी काम विकेट कीपर जावेद ने पूरा किया। तो तारीफ काबिल यहां पर गेंदबाजी कमबैक किया और एक बड़ी मछली जाल में फंसाई है। करण वापस लौटेंगे इस समय। 18 गेंदों में 40 रन की पारी खेली थी अपने टीम के लिए और अंतिम मोड़ पे अंतिम क्षणों में इस मुकाबले में क्या बेहतरीन ट्विस्ट लेकर आए हैं गेंदबाज केपी। 14 रन अब तक खर्च किए थे मगर इस अंतिम गेंद पे ये विकेट अर्जित किया है। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंदों में 14 रन खर्च करके करण को वापस लौटाया है, तो इसकी भरपाई जरूर कर ली है गेंदबाज केपी ने। बड़ा विकेट गिरा है इस समय, बड़ा झटका लगा है पापा 11 को करण के रूप में। बेहतरीन अपनी एक पारी सजाई थी 40 रनों की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, गियर बदला था, इससे मुकाबले का भी मोड़ बदला था। इस समय नए बल्लेबाज आए हैं मनोज राठौड़, मैन फ्रॉम कामठवाड़ा। तो मनोज पहली मर्तबा सामना करेंगे केपी की गेंदबाजी का। आते ही गेंद हवा में ऊंची गई है, अपने फालतू से जरूर दौड़ेंगे। इस समय मौका था मगर नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है। पहला रन पूरा किया है कवर की खिलाड़ी बंसी, काफी दूर से दौड़कर आए थे, अच्छी फील्डिंग की है, केवल 1 रन मिलेंगे। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 54 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। जरूरत है इस समय आने वाली 12 गेंदों में 36 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए पापा 11 के बल्लेबाजों को। इस ओवर में 15 रन खर्च किए थे केपी ने मगर एक बड़ी विकेट जरूर हासिल की है। तो 12 गेंदे 36 रन। तो इस बीच मनोज ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे सतीश की गेंदबाजी का। सतीश अपने स्पेल को फिर एक बार कंटिन्यू करेंगे। इस पारी का 7वां ओवर, खुद का दूसरा ओवर। जरूरत 12 गेंदे 36 रन, जीत का समीकरण। अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद मगर इस बीच दिशा से बाहर भटके है। अतिरिक्त रन व्हाइट के रूप में आता हुआ इशारा। जिस तरह से गेंदबाज का रिएक्शन है, आप एक होनहार खिलाड़ी हो, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। अंपायर कॉल, फाइनल कॉल। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आपको यहां पर खेलना होगा। मुकाबला जरूर अंतिम चरण में है, अंतिम उछान पर है मगर इस समय अपने होश आवाज को, अपने जज्बातों को काबू में रखना काफी अहम होगा। तो यहां पर पहली गेंद वाइट का कॉल यानी अतिरिक्त रन यानी अब तक की है 3 वाइट गेंदें सतीश ने अपने इस स्पेल में। तो फिर एक बार 12 गेंदों में चाहिए अब 35 रन। हल्की सी गेंद डाउन द पिच आकर खेला है मिड विकेट क्षेत्र की ओर। गेंद ट्रायल कर रहा है खिलाड़ी, धीरे होंगे वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग हुई है, 2 रन का कॉल है, या 2 रन आसानी से पूरे करेंगे। जैसे ही फील्डर से फंबल हुआ है, मौका देगा और 1 रन अर्जित किया है। तारीफ काबिल विकेटों पे दौड़ते हैं मनोज और अच्छा साथ दे रहे हैं उनका इस समय साबिर। ग्यारह गेंदे 33 रन। फिर एक बार बड़ी स्ट्रोक के लिए गए थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, बाकी का विकेट कीपर जावेद ने पूरा कर लिया। मिलती हुई है सफलता सतीश को। तो इस समय कमबैक जरूर किया है सतीश ने, एक अच्छा विकेट यहां पे अर्जित किया है। मनोज को वापस बैठेंगे डगआउट की ओर। तो इस स्पेल में जरूर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेन पे वापसी की है। तो एक विकेट अर्जित किया है, मनोज को वापस भेजा है। तो अभी भी जरूरत है इस मुकाबले में अगर जीत की ओर अग्रसर होना है तो 10 गेंदों में चाहिए 33 रन। पापा 11 नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं दिनेश, जिन्हें पिंटू के नाम से जाना जाता है। पहली मर्तबा सामना करेंगे सतीश की गेंदबाजी का।
अच्छी गेंद, सीधी गेंद, सीधे बल्ले से स्ट्रेट द बॉलर खेला स्ट्रोक। वैभव काफी तेजी से दौड़कर आए थे, अच्छा प्रयास किया था, मगर गेंद इस समय काफी तेज ट्रैवल किया, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। क्रिकेट की दुनिया में अगर सबसे सेफ शॉट अगर कहा जाएगा तो ये शॉट होता है स्ट्रेट द बॉलर। काफी बड़ी गैप होती है, किसी खिलाड़ी के पास मौका नहीं होता है, तो यहाँ पे रनों को चुराने का एक अच्छा मौका होता है। पहली आती गेंद जड़ों में की थी, जिसका बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, ड्राइव किया था स्ट्रेट द बॉलर और रन अर्जित किए 4 रनों के साथ अपना खाता खोला। फिर एक बार सामना करेंगे इस समय गेंदबाज सतीश की गेंद का। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में खेला स्ट्रोक, वहां पर शिवम होंगे खिलाड़ी, फंबल हुआ है, पहला रन दौड़े, दूसरे रन की मांग है, हाँ नाम है, दूसरा रन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है। जी हाँ, इस समय साबिर लौटेंगे वापस, रनआउट के रूप में मिलता हुआ विकेट। फंबल हुआ था इस समय शुभम की ओर से। तो साबिर यहां पर रनआउट के रूप का शिकार हुए हैं। तो रनआउट के रूप में इस ओवर में दूसरा विकेट गिरा है जरूर। तो 5 विकेट यहां पर गिरी है। अब चाहिए 8 गेंदों में 28 रन, 62 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, यानी 62 रन स्कोर बोर्ड पे है, विकेट 5 खोई है। आने वाली 8 गेंदों में चाहिए अभी भी 28 रन। अच्छी गेंदबाजी कहा जाएगा, इस समय कमबैक किया है गेंदबाज सतीश ने। इस बीच अच्छी गेंद, फिर एक डॉट गेंद यहां पर। जी हां, तारीफ काबिल लाइन और लेन पे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अब शायद कप्तान थोड़ा सा हल्का सा जो प्रेशर है उनके ऊपर, ईरा 11 के कप्तान इस समय अपने आप को थोड़ा सा बेहतरीन महसूस कर रहे होंगे। 7 गेंदों में अभी भी चाहिए 28 रन, यानी हर गेंद पे अर्जित करनी होगी बाउंड्री। इस बीच पैरों पे गेंद की थी, ऊंची खेली है, दूरी भी तय कर ली है, मिलेंगे 6 रन। अंतिम गेंद पे कड़ा प्रहार, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। यहां से 6 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है 68 रन। जरूरत है इस समय 6 गेंदों में 22 रन, 6 गेंदे 22 रन। कुछ इसी तरह से मुकाबला घटा था रॉयल मालेगांव का। आशीष पाठक थे बल्लेबाज, अंतिम ओवर में 3 विकेट लगाए थे, तारीफ काबिल बल्लेबाजी की थी, मगर उस मुकाबले में शिकस्त मिली थी, मगर एक अच्छा प्रयास जरूर किया था आशीष ने। इस मुकाबले का काफी बेहतरीन मजा लूट रहे हैं हमारे मंच पे जो अतिथिगण विराजमान है। नितिन बहुमल के युवा सेना जिला प्रमुख, जिला नियोजन समिति सदस्य वाशिम, और आशीष भाऊ इंगोले युवा उद्योजक व समाज सेवक। काफी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला है इन अतिथियों को। चाहेंगे इस समय जरूरत है 6 गेंदों में 22 रन, 6 गेंदे 22 रन। ऑन स्ट्राइक होंगे नए बल्लेबाज शिखरे, लिंगदेव शिखरे। और इस समय पहली गेंद यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, विकेट कीपर जावेद ने कैच पूरा किया। पहली गेंद पे सफलता अर्जित की केपी ने और चलता किया लिंगदेव को डगआउट की ओर। तो यहां पर 5 गेंदे 22 रन, जीत का समीकरण। तो इस बीच हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में हमसे जुड़े हैं हमारे मित्र फैजल खान, मैन फ्रॉम रिसोर्ट, जो रिसोर्ट से आए हैं। इसके बाद की जो मुकाबले की आप आवाज सुनेंगे हमारे मित्र फैजल खान। फिर एक बार चलती से मुकाबले की ओर। 5 गेंदे 22 रन और अच्छी यहां पर गेंदबाजी
कहाँ जाएंगी? पहली गेंद पे सटीक लाइन पे गेंद की है, पहली गेंद पे विकेट अर्जित किया है। 22 रन की जरूरत है अभी भी। और बल्लेबाज आए हैं मंगेश भगत, यॉर्कर स्पेशलिस्ट मंगेश। अच्छी गेंद इस समय, बेहतरीन गेंद, गुडलैंड पे पिच किया, अच्छा उछाल मिला इस समय, सरप्राइजिंग बाउंस जिसे कहा जाएगा। देखिए दौड़ गेंद यहाँ पर जरूर की है, चाहिए यहाँ पर 4 गेंदों में 22 रन यानी लगाने होंगे 4 गेंदों पे 4 छक्के। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट कहा नहीं जा सकता कब क्या होगा। तो ये गेंद काफी अहम होंगी इस समय इरा 11 के लिए और पापा 11 के लिए भी। जी हाँ, फिर एक बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद यहाँ पर की है, बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे, 2 डॉट गेंदे यहाँ पे। इस समय मुकाबले की ओर, जीत की ओर अग्रसर होता हुआ इरा 11 कारंजा, क्योंकि अभी चाहिए 3 गेंदों में 22 रन। याच मधात आमच्यासोबत जोडलेले आहेत, पूर्ण सामन्याकरता पाणी पुरवठा त्यांनी केलेला आहे आमचे अवगण पाटील। आता त्यांनी प्रत्येक वर्षी सहकार्य केलेले आहे आणि प्रत्येक सामन्यात कुठेही सामने असले तर ते त्यांच्या परीने जेवढी मदत होईल तेवढी मदत करतात। तर अवगण पाटील साहेब, तुमचं आता या सामन्याबद्दल काय महत्त्व आहे की या सामन्यानं किती चढ उतार घेतलेले आहेत? ओपनिंग जोडी फेल झाली त्यामुळे. हॅलो हॅलो ठीक आहे, याचं थोडंसं समन्वय संपर्क तुटलेला आहे। आणि त्याचबरोबर आमच्यासोबत आहेत मागच्या WPLचे आयोजक कमिटीचे सदस्य मुज्जूभाई। आता मुज्जूभाईकडून मी थोडीशी माहिती घेऊ इच्छितो की मागच्या वेळेसच्या ज्या सामन्यात आणि या सामन्यात त्यांना काय फरक जाणवते, त्यांच्याकडून थोडीशी माहिती घेतो। इस बार माटी की पिच होने की वजह से काफ़ी बेहतरीन चेंडूफड़ी क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर माहौल कर रहा है। इसके पहले सीमेंट की पिच थी, इस साल माटी की पिच है तो और भी माहौल हो रहा है WPL का। और जो पिछले साल रनों की बौछार थी, इस साल वो रनों के बौछार पर जो अंकुश लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें बैट्समैन जवाबदार है क्या बॉलर की कुछ करामत है या डिपेंड ऑन पिच है? विनोद भाऊ, अभी ऐसा हो गया है कि अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि अपन पहले माटी की पिच पे खेलते थे, सीमेंट की पिच पे ज़्यादातर रन बहुत बनते हैं। पहले 1-2 ही ऐसे थे जो छक्के मारते थे। अभी बॉल चेंज होने के वजह से कोई भी बैट्समैन आता है छक्का मारता है। पहले गुरु के बॉल थे, विकी के बॉल थे, इसलिए। लेकिन अभी जो माटी की पिच रखे इसलिए बहुत बहुत चेंडू फड़ी और WPL कमेटी का